कपड़े आपने देखा दोस्तों धुल चुके हैं स्पिनर में। आपने देखा है, मैंने स्पिनर अभी आपको दिखाया है। और किट्टू इस टाइम सीढ़ियों पर बैठी हुई है, सो रही है। ये मेरी द्वारपाल है, मेरी बेटी है, मेरी राजकुमारी है, मेरी जान है। आप लोग चाहें तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म नहीं हो रही है दोस्तों, और मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले, ओ प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी, ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की दो घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। हम लोग दोस्तों इतने सारे पुराने नए गाने सुनते हैं, लेकिन हम उन गानों से कोई प्रेरणा नहीं लेते। वो गाने जो हैं हमारी ज़िंदगी के ही साथ साथ चलते हैं और हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा होते हैं वो गाने। अब इस गाने में भी आप देखिए, ज़िंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। अब इसमें यही कहा गया है कि ज़िंदगी की लड़ी टूटने से पहले अगर आप प्यार को समझते हैं, प्यार करते हैं, अपनाते हैं किसी को, या तो किसी के बन जाओ या किसी को अपना बना लो। कई बार क्या होता है, सिचुएशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि वो इस्तेमाल किया जा रहा है, वो या वो यूज़ हो रहा है। कई बार बाद में पता चलता है। अब डॉग्स को पकड़ने के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन डॉग्स के पास से वो निकल जाते हैं। कई बार उनको नहीं पता चलता कि यार ये हमारा हितैषी है या हमारा दुश्मन है या हमारा हेटर है। इसी तरह से इंसान के साथ होता है, इंसान को पता ही नहीं चलता वो जिनके साथ रह रहा है वो उसके सबसे बड़े हेटर हैं, या उनके मन में उसके प्रति कोई बैर पल रहा है, वो कभी भी उसको छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा, जब भी हम लोग परेशान होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है, अधिकतर हम लोग अकेले हो जाते हैं। बिल्कुल हम लोगों को कई बार हमारे ही घर के लोग साइड कर देते हैं, कॉर्नर कर देते हैं। हम जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर हम खाना पीना बनाते हैं, जिस घर में हम लोग रहते हैं, कई बार हम लोग उसी घर के अंदर ही कॉर्नर किए जाते हैं। और कई बार ये चीज़ हमें पता भी हो जाती है, कई सालों बाद पता चलती है, कई बार आभास हो जाता है पहले ही। लेकिन मजबूरी है, मजबूरी में क्या होता है कि हमें उस चीज़ को इग्नोर करना पड़ता है, अवॉइड करना पड़ता है, इग्नोरेंस करनी पड़ती है कि हाँ हमें मालूम है हम आपके लिए तुच्छ हैं, हम आपके लिए प्रिय नहीं हैं। तो बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं होता। कहते हैं ना, आखिरी रास्ता, ये आखिरी रास्ता ही होता है ज़िंदगी का, कि अगर किसी ने आपको अपना लिया तो भी ठीक है, नहीं अपनाया तो भी ठीक है। आपको ज़िंदगी अकेले अलोन ही बितानी है। चाहे आप कुछ भी कर लो सामने वाले के लिए, आप मर भी जाओगे ना, अपने आप को कुछ भी कर लो, तो भी आपको सामने वाला जितना मर्जी आप रो लो, गिड़गिड़ा लो, रोने से गिड़गिड़ाने से आपको वो प्यार नहीं मिलेगा। अगर आपके लिए उसके मन में प्यार होता तो आपको रोने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो आपको कोई क्वेश्चन ही नहीं करता। ये मैंने बहुत साल पहले भी एक बार बोला था कि अगर आपके लिए उनके मन में प्यार है, जहाँ पर भी आप हो, और आपके मन में, सामने वाले के मन में आपके लिए प्यार है, तो सामने वाला आपको क्वेश्चन ही नहीं करेगा। आपके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस, इतना बिलीव होना चाहिए सामने वाले बंदे को अगर उसको आपको अपनाना है ना, तो नो एक्सक्यूज़, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, कोई सवाल नहीं पूछेगा, वो सीधा आपको अपनाएगा। जैसे आप हो आपको वैसा ही वो अपनाएगा। मैंने ये बात आपको कम से कम 3 साल पहले भी ये बताया था कि जिसको आपको प्यार करना है ना, वो आपको जैसे आप हो, जिस भी नेचर के आप हो, जो अगर बंदा सच्चा है, ठीक है, जो बंदा सच्चा है वो बंदा आपको वैसे ही अपनाएगा जैसे आप हो।
आपको बदलने के लिए नहीं बोलेगा कि ये मत करो वो मत करो, एक्सक्यूज़ नहीं लगाएगा या कुछ भी नहीं करेगा। जैसे आप हो आपको वैसा ही अपनाएगा। अब क्या है ना कि कलयुग चल रहा है, तो बहुत सारे आपको लाखों करोड़ों में सिर्फ एक ही बंदा ऐसा मिलेगा, लाखों करोड़ों में एक बंदा ऐसा मिलेगा जो बिल्कुल प्योर सोल होगा। प्योर सोल वही होते हैं जो आपसे क्वेश्चन ही नहीं करते, आपने जो किया ठीक किया, आपसे गलती हो गई कोई बात नहीं, आपसे मिस्टेक हो गई कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। आगे बढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, आगे बढ़ना ही हमारा काम है। हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी हालात में हैं, हमें हमारे कर्मों की पनिशमेंट मिलती है। लेकिन जो हमारे आसपास लोग होते हैं, अगर वो हमें चाहते हैं तो वो हमें वैसे ही चाहेंगे जैसे हम हैं, वो हमसे क्वेश्चन नहीं करेंगे। अगर वो हमारे अपने हैं तो अपनों का टेस्ट ही यही होता है कि जैसे आप हो, आपसे कोई मिस्टेक भी हो गई ना तो भी वो कहेगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आगे बढ़ो, कोई बात नहीं आगे बढ़ो, वो यही कहेगा। ये आपको डम नहीं करेगा, आपको डाउन नहीं करेगा, आपकी इंसल्ट नहीं करेगा, आपका तमाशा नहीं बनाएगा, आपको इग्नोर नहीं करेगा, आपको कॉर्नर नहीं करेगा, आपको सैड नहीं करेगा, आपकी फीलिंग का ध्यान रखेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, लोग आपके साथ ही रहने वाले लोग आपकी बजाते हैं बहुत अच्छी तरह से। ये चीज़ मैंने आपको 3 साल पहले भी बोली थी, 3 साल से हो गया, 3 साल से ज़्यादा ही हो गया मुझे वीडियो बनाते हुए। तो उम्मीद करना छोड़ दो, किसी के ऊपर डिपेंड होना छोड़ दो, उम्मीदें मत लगाओ। जिसने जो किया कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। अपने आप को सैड मत करो, अपने आप को पनिश मत करो। पहले तो एक बात तो ये ना कि आपको सामने वाला भी पनिशमेंट कर रहा है, ठीक है। सामने वाला तो आपको पनिश कर ही रहा है और आप खुद भी अपने आप को पनिश कर रहे हो, तो डबल हो गया ना। तो आप कितनी पनिशमेंट झेलोगे? आप अपने साथ तो न्याय करो, आप खुद के साथ तो अच्छा करो। आप अपने आप को डाउन क्यों कर रहे हो? अगर सामने वाला नहीं किया, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अगर किसी को हो जाती है तो ये बहुत बड़ी गलती है। मिसअंडरस्टैंडिंग कभी भी नहीं होनी चाहिए, और अगर हो जाती है तो फिर ये सामने वाले को समझना चाहिए यार कि ज़रूर कुछ हुआ होगा, ज़रूर कोई उसकी मजबूरी होगी। सामने वाला जिसको आप अपना रहे हो वो आपको नहीं कह रहा बदलने के लिए, लेकिन आप उसको कह रहे हो बदलने के लिए। समझ रहे हो? दोस्ती में, प्यार में, रिश्ते में ऐसा नहीं होता। अगर आपके साथ किसी को प्यार है तो जैसे आप हो वैसा ही आपको वो अपनाएगा, ठीक है। कहते हैं ना, देखो, सच सुनना, सच को करना, मतलब सच को सुनने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है। सच सुनने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है। एक वो जो सच बोल रहा है, दूसरा वो जो सच सुनना चाहता है। कई बार ये होता है कि जैसे आप सच बोल रहे हो लेकिन वो सामने आपके वो नहीं है जो सच सुनना चाहता है, ठीक है। वो आपसे सच सुनना ही नहीं चाहता, आपके सच को बिलीव ही नहीं करना चाहता। तो आप क्या कर लोगे फिर? आपका सच तो बेकार हो गया ना। सच बोलने की पनिशमेंट मिलती है, ये मैंने आपको पहले भी कहा था। सच बोलने की सज़ा मिलती है, इसीलिए सच कड़वा होता है। वो सब हजम नहीं कर पाते हैं सच। आप सच्चे हो लेकिन सामने वाला तो आपका सच नहीं सुनना चाह रहा ना। सच सुनने के लिए दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है, एक वो जो सच कह रहा है, दूसरा वो जो सच सुनना चाहता है। यहाँ पर क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सामने आपके वो लोग नहीं हैं जो आपका सच सुनना चाहते हैं। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। यही चीज़ मैं किट्टू को भी समझाती हूँ, गौरी को भी समझाती हूँ, अपने सभी बच्चों को समझाती हूँ। तो वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। मैनू विदा करो, मैनू विदा करो, अब विदा करो मेरे यारा। तुम सभी साफ मगर घूमट मेला में, तुम सभी पाक मगर पाप का दरिया में, मैनू विदा करो। इस गाने से कितनी अच्छी हमें शिक्षा मिलती है। काफ़ी सारे लोगों को छोड़ देते हैं और सिर्फ दूसरे बंदे को खुश करने के लिए। ये चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। ये मैं काफ़ी टाइम से आपको समझा रही हूँ।
हम लोगों को किसी भी कीमत पे अपना आपा नहीं खोना है, हमें अपने आप को बिल्कुल काम डाउन करना है। और अगर आपके साथ ऐसा होता है, आप अलोन होते हो, तो आप मेरे पास आओ। देखिए, मैं भी अलोन हूँ, मैं भी अलोन रहती हूँ, बिल्कुल अकेली हूँ और अकेली ही ज़िंदगी को जीती हूँ, सर्वाइव करती हूँ, अकेले संघर्ष करती हूँ, स्ट्रगल करती हूँ अपनी लाइफ में। अगर आप अकेले हैं, कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है, तो आप मेरे पास आओ, मेरे वीडियो को वायरल करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। और आप बिल्कुल भी अपने आप को डिमोटिवेट मत करो, मेरे पास आओ, मैं आपको मोटिवेट करूँगी। सबसे बड़ी बात ये कि सबसे पहली बात, आप बिल्कुल भी खुद को अकेला मत समझो, मैं आपके साथ हूँ हमेशा। कई बार क्या होता है, कई लोगों को लगता है कि हम गंदे हैं, हम बुरे हैं, हमें छोड़ देना चाहिए। कोई बात नहीं, छोड़ दो। वो उनकी सोच है ना, वो उनका तरीका है ना, वो ऐसा सोचते हैं ना, ठीक है, वो ऐसा सोचते हैं ना। हम तो ऐसे नहीं हैं। हमें एक्सक्यूज़ या अपनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। हमें मालूम है हम क्या हैं। कई बार सिचुएशन इस तरह की हो जाती है, कई बार माहौल ऐसा हो जाता है कि हम लोग ना चाहते हुए भी कई बार कई चीज़ों में फंस जाते हैं और सामने वाला हमारा बहुत बुरे तरीके से फ़ायदा उठाता है और हम लोग एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं। कई रिश्ते, कई आपके दोस्त यार इस तरह के होते हैं कि कई सिचुएशन इस तरह की होती है कि हमें एक्सप्लेन नहीं करना। जहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना पड़े वहाँ पे क्या फ़ायदा। अगर आपसे सामने वाला कोई अपनी एक्सप्लेनेशन मांग रहा है तो ठीक है, लेकिन आप अपने आप को बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत कीजिए। अपने आप को बिज़ी रखिए, जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप जॉब करते हैं, उसमें खुद को बिज़ी रखिए। अच्छे और नए और बेहतर तरीके से दोस्त बनाइए और अच्छे तरीके से रहिए। आप अपने आप को बिज़ी रखिए। फ्री हैं शाम को तो गार्डन जाइए, पार्क जाइए, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे होते हैं, उनसे बात कीजिए, चिड़िया देखिए, पर्यावरण को देखिए। आप मौसम के साथ अपने आप को ढालने की कोशिश कीजिए। शाम को पार्क जाइए, अच्छी अच्छी वहाँ पे चिड़िया होती है, कबूतर होते हैं, कोयल होती है, उनके साथ अपना वक्त व्यतीत कीजिए। चिड़िया को दाना दीजिए। डॉग्स के साथ आप बात कर सकते हैं, डॉग्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। डॉग्स के साथ अच्छा आप ट्रीट कीजिए, उनको अच्छा दोस्त बनाइए, उनसे अपने मन की बात शेयर कीजिए। देखिए, बहुत अच्छा आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। जो डॉग्स होते हैं वो आपको हमेशा खुश रखते हैं और हैप्पी रखते हैं। देखिए, उनकी ज़िंदगी में कितना बुरा बुरा होता है डॉग्स की ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी वो सर्वाइव करने की पूरी कोशिश करते हैं और हार नहीं मानते। इसी तरह से हम लोगों को डॉग से सीखना चाहिए। और इसके लिए हमारा जो जिसको हम लोग बोलते हैं कि रोल मॉडल, यस, रोल मॉडल, हमें जो है, हमारा जो रोल मॉडल एक डॉग बन सकता है। वो किस तरह से सरवाइव करता है, किस तरह से स्ट्रगल करता है। गर्मी में वो गाड़ी के नीचे छिप जाता है, सर्दियों में वो पत्तों के ढेर पे बैठने की कोशिश करता है क्योंकि ज़मीन बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, कहीं छुपने की कोशिश करता है, किसी भी ऊंची जगह पे बैठता है। और हमारे यहाँ पर अधिकतर आपने नोटिस किया होगा, जैसे प्रेस वाले वगैरह होते हैं, प्रेस जो करते हैं लोग, उनके जो ऊपर वो बने होते हैं शेल्फ, तो उसमें वो लोग डॉग जो है उसमें बैठ जाते हैं जिससे कि उनको ठंड ना लगे। खुद को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करते हैं। अगर कोई उनको कुछ ना करे तो वो कभी किसी को कुछ नहीं कहते हैं। और कई बार डॉग भी इरिटेट हो जाता है, परेशान हो जाता है। आपका बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है डॉग, आपको जीने का तरीका सिखा सकता है। आप एक डॉग को रोल मॉडल बनाइए अपना, और बहुत अच्छे तरीके से उनसे आप सीख सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं, उनको अपना दोस्त बना सकते हैं, हमदर्द बना सकते हैं। उनसे आप अपनी बात को शेयर कीजिए, उनको अपना रोल मॉडल बनाइए, एक डॉग को रोल मॉडल बनाइए। मैं किट्टू से हर बात शेयर करती हूँ। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, किट्टू के पास लेके चलती हूँ। इस टाइम मैं हूँ बालकनी में। ये देखिए इतने प्यारे फूल हैं। यहाँ पर मेरा जो प्लांट गिर गया था आंधी तूफान से, देखिए मैंने उसको फिर से वापस से दूसरे गमले में फ़िट कर दिया है और ये इसमें है अभी। और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। बिल्कुल भी आप अकेले मत रहिए, मुझे सब्सक्राइब लाइक कीजिए। मैं कई बार यही सोचती हूँ कि अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी तो जितने भी लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या थिंकिंग रखेंगे कि 4 दिन वीडियो बनाया, डीमोटिवेट हो गई, व्यूज़ नहीं आए तो वीडियो बनाना बंद कर दिया। तो मैं यही सोचती हूँ कि नहीं, मेरे को वीडियो कंटिन्यू रखना चाहिए, मेरे को वीडियो बनाने चाहिए। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया वीडियो में तो फिर
व्यूज़ अच्छे आए, आपने अगर रिस्पॉन्स किया तो मैं वीडियो कंटिन्यू ज़रूर रखूँगी। ये देख लीजिए हमारे पर्पल हार्ट टेरेस पर था, और अभी देखिए नीचे गार्डन में लगा हुआ है, नीचे बालकनी में लगा हुआ है। बहुत प्यारे फ्लावर आए हुए हैं पर्पल हार्ट के, देखिए कितने प्यारे हैं। उस साइड तक फैला हुआ है, पूरा ये उधर रोड तक फैला हुआ है पर्पल हार्ट। ये देख लीजिए पूरा सड़क तक फैला हुआ है। और ये देखिए रेड रोज़ भी आए हुए हैं इसमें, ये देखिए कितने प्यारे फ्लावर आए हुए हैं, ये देखिए। और ये पूरा सड़क तक फैला हुआ, ये देखिए उस साइड से, ये देखिए। तो टाइम लगता है, सेटल हो जाता है बंदा, बस अपने आप को समझाने की देर है। जितनी जल्दी आप खुद को, अपने मन को जितनी जल्दी आप समझा लेंगे, उतना ही आप बेहतर होते चले जाएंगे। जैसे कि सोना निखरता रहता है, निखरता रहता है, इसी तरह से आप भी निखरते चले जाएंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, वॉचमैन भी आ गया है, और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे आपके अंदर और ज़्यादा निखार आ जाएगा, आप हीरे और सोने की तरह चमकने लग जाएंगे। आइए मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी प्यारी किटू से। किटू मामा, सिट ऑन सिट। ये रही हमारी प्यारी किटू। किटू किटू किटू। आज से पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या क्या पता, क्या खबर। मुझे ना गाने गाने बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। म्यूज़िक, प्यारे प्यारे गाने, बहुत अच्छा लगता है मुझे गाना गाना। पुराने नए गाने गाने बहुत अच्छे लगते हैं। और पुराने गाने में एक गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। ऊंची ऊंची दीवारों को लांघ के आना पड़ेगा, तोड़ के सारे बंधन तुमको निभाना पड़ेगा, साथ दुल्हन की किट्टू इधर बैठी हुई है सीढ़ियों पे, और गोरी नीचे वाली सीढ़ियों पे बैठा हुआ है। ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, और ज़िंदगी जब इम्तिहान लेती है तो सबके इम्तिहान, सबके टेस्ट के जो पेपर होते हैं ना, अलग अलग होते हैं। तो मेरे टेस्ट का जो पेपर है, मेरा जो क्वेश्चन पेपर है वो अलग है, और आपका क्वेश्चन पेपर अलग है। मेरा क्वेश्चन पेपर अलग है, आपका क्वेश्चन पेपर अलग है। तो क्वेश्चन ही अलग है तो सवाल भी तो अलग ही होगा, जवाब भी तो अलग ही होगा। क्वेश्चन अलग है, जवाब भी अलग ही होगा दोस्तों। ओ मेरी गुड़िया बेचैन हो रही है गर्मी में, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी में किटू बेचैन हो रही है ना किटू? किटू हो रही है बेचैन। मैंने हज़ारों वीडियो बना दिए 3 साल में, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मैंने बस के वीडियो बनाए, बस में जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैंने बस के वीडियो बनाए हैं बहुत सारे, और ऑन रोड वीडियो बनाए हैं, बहुत सारे डॉग्स के वीडियो बनाए हैं। आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो वीडियो और ज़्यादा अच्छे होते चले जाएंगे। कई बार क्या होता है, आपका रिस्पॉन्स नहीं आता तो वीडियो और ज़्यादा बेकार ही बनते हैं, मन नहीं करता।
तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, वरना तो मेरा वीडियो बनाना ही व्यर्थ है, बेकार है। हम लोगों की सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई दुख तकलीफ़ चलती रहती है और हमें इनसे सीखना चाहिए, डॉग से सीखना चाहिए किस तरह से सर्वाइव करते हैं, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, अकेले रहते हैं। स्टार्टिंग में फैमिली सबके साथ होती है, जैसे जैसे आपका वक्त आगे निकलता जाता है, आप बड़े होते जाते हैं, धीरे धीरे जो अपने होते हैं वो सब भी साथ छोड़ देते हैं, तो आपको अकेले रहना होता है। तो सबके साथ आप नहीं लड़ सकते, आपकी लड़ाई अपने खुद के साथ होती है, तो आपको खुद के साथ लड़ करके आगे बढ़ना है। और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। थैंक यू। किटू क्या काम खुद कर सकती है? किटू अपने नेल्स को शेप में खुद लेकर के आती है। किटू के नेल्स को हम लोग कट नहीं करते हैं। देखिए किटू के नेल्स आप देखिए, ये अपने नेल्स की जो कटिंग है ये खुद ही अपने नेल्स को शार्प करते हैं। देख लीजिए, इनके नेल्स देखिए और मेरे नेल्स देखिए, ये अपने नेल्स को खुद ही अपने आप एक्टिव करते हैं, जनरेट करते हैं, खुद से ही अपने नेल्स को ये करते हैं शेप में। और जो टिक्स हैं, टिक्स मैं रिमूव करती हूँ, ईयर मैं साफ़ करती हूँ, कान मैं साफ़ करती हूँ, किट्टू की आँखें मैं साफ़ करती हूँ। नोज़ के ऊपर देखिए कितनी मिट्टी लगी हुई है, किट्टू की नोज़ पे मिट्टी लगी हुई है। ये देखिए, ये सड़क का कुत्ता है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखो, ये किट्टू की नोजी है। तो मिट्टी गंदगी पता नहीं क्या क्या कूड़े में मुँह मार के आती है ये। और ये दांत देखो, ये देखो किट्टू के दांत। डॉग से डरते नहीं हैं, आप अपने बच्चों को सिखाइए। लेकिन आजकल के माँ बाप इस तरह के हैं ना, वो बोलते हैं डॉग को कि डॉग डॉग को मारो, पत्थर मारो, डंडे मारो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग प्लीज़ अपने डॉग बच्चों को समझाइए और उनको अच्छी शिक्षा दीजिए। माँ बाप क्या करते हैं आजकल, अहंकारी बहुत ज़्यादा होते हैं वो। उनको गाड़ी चलाना आता है, उनको किटी पार्टी में जाना है, उनको बिज़ी लाइफ है, वो अपने बच्चों को चुप कराने के लिए मोबाइल उनके हाथ में पकड़ा देते हैं। तो आप लोग भी ऐसे माँ बाप हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने बच्चों को सिखाइए कि डॉग है, इनको तकलीफ़ होती है, इनको भी दर्द होता है, तो इसीलिए ओह, अपने बच्चों को समझाइए कि डॉग्स को पत्थर या डंडे ना मारे। काफ़ी सारे लोग इस तरह के अपने बच्चों को समझाते हैं कि नहीं डॉग है तो इसको, इससे बात मत करो, इससे दूर रहो। तो ये चीज़ें बहुत डिस्गस्टिंग लगती हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप लोग अगर उनको सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। थैंक यू।